गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हिंदी अध्यापिका। आज मैं आपको लिंग के बारे में बताऊंगी। लिंग क्या होता है? लिंग जो है संज्ञा के आधार पर डिसाइड किया जाता है। जो भी संज्ञा शब्द होते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, शहर हो, सभी को लिंग के आधार पर निर्धारित करते हैं। लिंग की सबसे पहले तो हम परिभाषा जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग क्या होता है। तो बच्चों, जिस शब्द से ये ज्ञात होता है कि संज्ञा पुरुष जाति की है या स्त्री जाति की है, उसे लिंग कहते हैं। मतलब लिंग जो है वो संज्ञा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे संज्ञा शब्द जो भी होगा, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, कोई भी चीज हो, वो पुरुष जाति की अगर है तो वो पुल्लिंग कहलाएगा, और स्त्री जाति की है तो स्त्रीलिंग कहलाएगा। तो हमने सबसे पहले जाना कि लिंग क्या है, कि स्त्री लिंग जो है वो स्त्री जाति के आधार पर जिस शब्द से यह ज्ञात होता है कि संज्ञा पुरुष जाति की है या स्त्री जाति की है, उसे लिंग कहते हैं। आप देखो, जैसे कि कोई व्यक्ति है, राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, तो ये जो सारे व्यक्ति हैं वो क्या है, क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। और उसकी जगह पर अगर राधा, सीता, मीरा, गीता इस तरीके के नाम होंगे तो वो स्त्रीलिंग होंगे। अब लिंग के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले तो हम पुल्लिंग चीजों के बारे में जानेंगे। पुल्लिंग क्या क्या चीजें होती हैं। अगर संज्ञा के आधार पर, देखो संज्ञा की परिभाषा तो सभी को पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है, मोहन, सोहन, रोहन। वस्तु जैसे बैग है, ताला है, चाबी है, एनीथिंग। और उसके अलावा स्थान क्या? कोई शहर हो सकता है, कोई गार्डन हो सकता है। शहर जैसे बरेली, लखनऊ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है संज्ञा के आधार पर निर्धारित होती हैं। दूसरा आता है पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या है? जहां पर किसी स्त्री जाति का बोध होता है। अब स्त्री जाति कैसे होगी? कोई औरत या कोई वस्तु ऐसी हो जिसको स्त्री जाति के अंतर्गत रखा जाता हो, जैसे कोई नदी, या फिर कोई वस्तु हो सकती है जैसे थाली, कटोरी, है ना। तो सबसे पहले तो हमने जाना कि लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब नंबर 1 पे आता है पुल्लिंग। पुल्लिंग की परिभाषा भी जान लेते हैं क्या होती है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बैल, गाय, बैल, राजा, वर, ये तीनों ही शब्द जो है वो पुल्लिंग जाति के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे इसका वाक्य प्रयोग हम लोग बनाएं तो क्या बनेगा? बैल खेत में हल चला रहा है। या फिर राजा से बनाएंगे तो क्या बनेगा? राजा महल में बैठा है। तीसरा होगा बर अभी तैयार हो रहा है। तो तीनों के ही हमने वाक्य प्रयोग किए। अब तीनों के वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है? रहा शब्द आ रहा है। तो रहा शब्द भी हमें ये पहचान कराता है कि यहाँ पर पुल्लिंग है। दूसरा आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या है? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं।
फिर से पढ़ लेते हैं, फिर से जान लेते हैं कि जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय, बधू, रानी। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, मैं आपको अंतर भी समझा देती हूँ। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, उल्टे हैं। जैसे कि बैल का विलोम क्या होगा? गाय। राजा का विलोम रानी और वर का विलोम वधु। स्त्री पुरुष दोनों ही एक दूसरे के विलोम हैं, अपोजिट हैं। पुल्लिंग का अगर उल्टा बोलेंगे तो स्त्रीलिंग होगा और स्त्रीलिंग का अगर उल्टा बोलेंगे तो पुल्लिंग होगा। अब देखिए हम लोग कुछ ऐसे उदाहरण पढ़ते हैं जो ये एक दूसरे के विलोम होंगे। अगर कहें कि युवक, तो युवक का विलोम क्या होगा? युक्ति। घोड़ा का विलोम घोड़ी। बकरा का विलोम बकरी। अब हम इसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार भी जान लेते हैं कि पुल्लिंग है युवक तो स्त्रीलिंग युक्ति। घोड़ा है पुल्लिंग तो घोड़ी है स्त्रीलिंग। बकरा है पुल्लिंग तो बकरी है स्त्रीलिंग। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। अब सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठानी। श्रीमान का श्रीमती। शेर का शेरनी। तो यहाँ पर हमने दोनों तरीके के शब्दों को समझा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग को हम स्त्रीलिंग में भी बदल सकते हैं। अब जैसे कोई शब्द है शेर। अब शेर का हमने, शेर क्या है? पुल्लिंग है। अब उसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए भी क्या करना होगा? शेरनी। मोर का मोरनी। लेखक का लेखिका। इस तरीके से हमने पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल दिया। अब देखिए लिंग की पहचान कैसे करें। यहाँ तो हमने जाना सबसे पहले लिंग की परिभाषा कि लिंग है क्या। फिर लिंग के भेद जाने हमने। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो प्रकार के। उसके बाद हमने पुल्लिंग की पहचान करी कि पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे हम। फिर दूसरे नंबर पे स्त्रीलिंग की, स्त्रीलिंग की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे। और हमने उनके वाक्यों को भी बनाया और उनके शब्दों को भी जाना। अगर हम उसका उल्टा लिखेंगे तो किस तरीके से हम स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाएंगे और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाएंगे। अब देखिए लिंग की पहचान कैसे की जाए। सबसे पहले हम पहचान करना भी सीखेंगे। सबसे पहले वाक्य बनाया, राहुल अच्छा लड़का है। अब देखिए इस वाक्य के द्वारा अगर हम जाने तो राहुल कैसी संज्ञा है? पुल्लिंग। राहुल जो वो शब्द है वो पुल्लिंग है और लड़का है तो पुल्लिंग है, ठीक है ना। दूसरा है प्रतिभा अच्छी लड़की है। अब प्रतिभा क्या है? स्त्रीलिंग है तो यहाँ अच्छा आया और यहाँ क्या आया? अच्छी शब्द आया और लड़के के स्थान पर लड़की आया। तो राहुल अच्छा लड़का है और प्रतिभा अच्छी लड़की है। एक और वाक्य हम लिखेंगे नंबर 2, करण पत्र लिखता है। और इसी का दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, किरण पत्र लिखती है। अब देखिए यहां पर जो भी हमने वाक्य बनाया उसके शब्दों के आधार पर हमें पता चला कि कौन सा वाक्य जो है पुल्लिंग है और कौन सा वाक्य है वो स्त्रीलिंग है। अब
देखिए यहाँ पे करण शब्द जो है कैसा है, पुल्लिंग है। और पत्र शब्द, पत्र तो है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आया लिखता। लिखता शब्द भी हमें ये बताता है कि जो ये करण है वो क्या है, पुल्लिंग है। अब दूसरा वाक्य है किरण पत्र लिखती है। तो किरण कैसी हो गई, स्त्रीलिंग, और लिखती आया, लिखता का लिखती हो गया। तो ई की मात्रा जहां लगी होती है ज्यादातर वहां पर स्त्रीलिंग बन जाता है। देखिए लड़का का लड़की हो गया, लिखता का लिखती हो गया। तो हम शब्दों के आधार पर भी लिंग का पता कर सकते हैं कि कहां पर स्त्रीलिंग है और कहां पर पुल्लिंग है। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? मे बी सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा जो है सदा पुल्लिंग रहते हैं और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। तो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। इनके बारे में जानेंगे। अब वो कौन से होते हैं सदा पुल्लिंग शब्द? सदा पुल्लिंग शब्द कौन से हैं? जैसे पशु, पक्षी, मच्छर, चीता, बिच्छू, आदि। ये जो शब्द है ये हमेशा ही हर हाल में पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे पशु, पक्षी, मच्छर, चीता, बिच्छू आदि। अब इसके उल्टा अगर सोचें कि जो हमेशा स्त्रीलिंग कहलाते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? सदा पुल्लिंग शब्द और सदा स्त्रीलिंग शब्द। तो अभी तो ऊपर हमने पुल्लिंग शब्दों को जाना, अब हम स्त्रीलिंग शब्दों को जानेंगे। सदा स्त्रीलिंग, जो हमेशा ही किसी भी कंडीशन में बदलते नहीं है, हमेशा वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही रहेंगे चाहे हम कोई भी वाक्य बनाएंगे। अब जैसे मक्खी, मक्खी, मछली, मकड़ी, मैना, कोयल, तितली, दीमक, गिलहरी। आदि। अब देखिए पहले तो हमने ऊपर जाना कि जो हमेशा कैसे रहते हैं पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग में क्या क्या आया? पशु, पक्षी, मच्छर, चीता, बिच्छू आदि। उसके अपोजिट उल्टा यानी कि सदा स्त्रीलिंग शब्द, वो क्या है? मक्खी, मछली, मकड़ी, मैना,
कोयल, तितली, दीमक, गिलहरी आदि। अगर हम इन शब्दों पर जब भी वाक्य प्रयोग बनाएंगे तो वो स्त्रीलिंग के आधार पर ही बनेंगे। जैसे कोयल कूक रही है, क्या बनाया हमने? कोयल कूक रही है। या फिर मकड़ी जाला बुन रही है। मकड़ी जाला बुन रही है। देखिए, अब यहाँ पर हमने जो वाक्य प्रयोग करे उनके अंत में क्या आया? दोनों जगह रही शब्द आया। तो रही शब्द जो है कहाँ आता है? स्त्रीलिंग के लिए। अब अगर हम पुल्लिंग का कोई वाक्य प्रयोग बनाएंगे तो क्या बनेगा? पशु, पशु घास चर रहे हैं। क्या बनेगा? पशु घास चर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है पुल्लिंग के आधार पर क्या आया? पशु घास चर रहे हैं। यहाँ पर रही शब्द नहीं आया, क्या आया? रहे, यानी कि बहुत सारे पशु जो है वो घास चर रहे हैं। तो आज हमने जाना कि लिंग क्या होते हैं, लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं और कौन से लिंग जो है हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं और कौन से सदा ही स्त्रीलिंग रहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।